हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर्स की 935 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bpsc.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी वो आपकी बीपीएससी के थ्रू होगी, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी एईडीओ यानी कि आपका असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर्स की पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसीज जो है 935 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपका बिहार में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं वो आपका 27 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 26 सितंबर 2025। तो 27 अगस्त 2025 से लेकर के 26 सितंबर 2025 के बीच में आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका रिटर्न एग्जाम डेट कब होगा, रिटर्न एग्जाम कब होगा। तो अभी रिटर्न एग्जाम की कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अदर्स स्टेट्स यानी कि बिहार के अलावा अगर आप किसी और अदर्स स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए भी एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। तो सभी के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपए रखी गई है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका क्या पेमेंट मोड रहेगा। तो पेमेंट मोड की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आप जो है आपका एप्लीकेशन फीस है वो आप अपनी जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट ऑनलाइन जो है डिपॉजिट कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड से, अपने क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से या आईएमपीएस जो भी वहां पर पेमेंट गेट पे है उसके थ्रू आपको अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। यानी कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई है। 21 और 37 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो इसमें वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की, जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। सेकंड स्टेज रहेगी उनकी इंटरव्यू की, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी।
अब बात करते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें जो है टोटल आपके 3 पेपर्स होंगे। पेपर 1 होगा आपका जनरल लैंग्वेज का, यानी कि आपकी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आपको सिर्फ वो क्लियर करना होगा, पास करना होगा। दूसरा पेपर जो रहेगा वो आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज का होगा, और थर्ड पेपर जो रहेगा वो रहेगा आपका जनरल एप्टीट्यूड का। अब बात करते हैं कि आपका जो ये पैटर्न रहेगा पेपर का क्या रहेगा। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चन के जो पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चंस आपके 100 होंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 2 घंटे का हर पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा, इनके 2 आवर्स ईच पेपर आपको जो है दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं, गलत आंसर देते हैं, तो उसके मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात करें तो जो आपका पेपर है जनरल लैंग्वेज का, यानी कि उसमें आपकी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज से जो है रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। उसमें कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, आपके यूजेज वगैरह कैसे, उसमें ग्रामर से रिलेटेड ये सारी चीजें आपकी जो है पूछी जाएंगी। इसके अलावा आपका जीके के वाले पेपर में आपका जीके एंड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और आपका जनरल एप्टीट्यूड में जो है आपका मैथमेटिक्स, जो आपका मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, ये सारे जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो भी आप मार्क्स आपने ऑनलाइन अपने जो है रिटर्न एग्जाम में जो है आपका रिटर्न एग्जाम जो है उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसमें आपका जो है आपका रिटर्न एग्जाम में उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सॉरी, इसमें जो आपका मैंने बताया अभी कि रिटर्न एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा, तो इसमें आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी टोटल लगा करके आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और थर्ड स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो इसमें इंटरव्यू आपका नहीं लिया जाएगा। तो टोटल ओवरऑल जो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो परफॉर्मेंस आपकी जो रिटर्न एग्जाम की है, जो उसमें मार्क्स ऑब्टेन किया, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी जो है 29,200 से स्टार्टिंग है। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स वो एज पर आपका गवर्नमेंट नॉर्म्स जो दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको सारे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपकी वैकेंसीज है 935 वैकेंसीज, इसमें किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो अगर हम कास्ट वाइज इसे ब्रेक डाउन करें तो अगर जनरल कैटेगरी में आप आते हैं तो आपके लिए 374 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। बीसी वालों के लिए 112, बीसी फीमेल वालों के लिए 28, ईबीसी वालों के लिए 168, एससी वालों के लिए 150 और एसटी वालों के लिए 10 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 93 वैकेंसीज रखी गई हैं, रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 935 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है, यानी कि जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले जो भी आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह है, इसके अलावा जो भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जैसा आपने बीएससी, बीकॉम या बीए, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। इसके अलावा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स। अगर इन सर्टिफिकेट्स का आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन लेना है तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटीज आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, ये सब आपको रेडी रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.bpsc.bihar.gov.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे तो वहां रिक्रूटमेंट करियर वाले सेक्शन में जाकर के अपना जो है अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे अप्लाई करेंगे।
यहाँ पर वही आपको OTR यानी कि अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पर जाकर के अपना बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि वहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर, तो जो आपके क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो 10th के हैं, 12th के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, वो सारे अपलोड करने होंगे। साथ में आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके उनके जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको उनके जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपकी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए होंगे आपके 27 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 26 सितंबर 2025। तो 26 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियो से लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियो से लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।